नमस्कार मित्रों, मैं अवनीश कुमार अचीवमेंट पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में हम कक्षा 10 के भूगोल विषय का अध्याय 1 भारत स्थिति एवं विस्तार के महत्वपूर्ण 55 सवालों से रूबरू होंगे। अगले पार्ट में हम शेष प्रश्न को देखकर इस अध्याय का समापन करेंगे। आइए इस अध्याय के प्रश्नों से रूबरू होते हैं। पहला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में विकसित हुई? आंसर है भारत। प्रश्न संख्या 2, विश्व का वह कौन सा देश है जिसके नाम पर हिंद महासागर का नाम जुड़ा है? उत्तर है हिंदुस्तान। प्रश्न संख्या 3, भारत देश किस महादेश में स्थित है? भारत देश की स्थिति है एशिया महादेश में। प्रश्न संख्या 4, भारत देश का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो भारत देश का देशांतरीय विस्तार या फैलाव 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। प्रश्न संख्या 5, भारत देश का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत देश का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। प्रश्न संख्या 6, भारत के द्वीप समूहों को सम्मिलित करने के पश्चात इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत के दक्षिण में स्थित बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं। अगर इन द्वीप समूहों को अगर सम्मिलित करते हैं तो भारत देश का अक्षांशीय विस्तार हो जाता है 6 डिग्री 45 मिनट। तो इस भांति द्वीप समूहों को सम्मिलित करने के पश्चात भारत देश का अक्षांशीय विस्तार होता है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत देश का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट की अवस्थिति है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर में। अर्थात यह इंदिरा पॉइंट भारत देश का सबसे अंतिम दक्षिणतम छोर या बिंदु है। प्रश्न संख्या 8, इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट की स्थिति है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 9, भारत के बीचों बीच कौन सी अक्षांशीय रेखा गुजरती है? तो भारत के ठीक बीचों बीच से होकर गुजरने वाली अक्षांशीय रेखा का नाम है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, भारत देश का क्षेत्रफल कितना है? भारत देश का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसे हम 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के लगभग में भी याद रख सकते हैं, क्योंकि कई बार ऑप्शन में 32,87,263 वर्ग किलोमीटर न देकर 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भी मिलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। पूरे विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में भारत की हिस्सेदारी 2.4% ही है। प्रश्न संख्या 12, भारत की स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत देश की स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। आइए प्रश्न संख्या अब 13 से मिलते हैं। प्रश्न संख्या 13, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है 7वां। प्रश्न संख्या 14, विश्व के 7 बड़े क्षेत्रफल वाले देश कौन कौन से हैं? तो विकिपीडिया की जानकारी के अनुसार विश्व के 7 बड़े क्षेत्रफल वाले देश क्रमशः हैं, पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां भारत। कई महत्वपूर्ण किताबों में अमेरिका का स्थान चाइना के बाद आता है, लेकिन विकिपीडिया के अनुसार चाइना का स्थान
चाइना की विस्तारवादी नीति के कारण अमेरिका से बड़ा देश चाइना को माना है और इस भांति अमेरिका का क्षेत्रफल चाइना के क्षेत्रफल से कम है। इसे एक मज़ेदार ट्रिक के रूप में भी याद कर सकते हैं। रुक चीन अब आ भारत, रू से रूस, क से कनाडा, चीन से चाइना, अ से अमेरिका, ब से ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया और भारत, रुक चीन अब आ भारत। आइए अब प्रश्न संख्या 15 से मिलते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 15 है, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? उत्तर है वह स्थल जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है प्रायद्वीप कहलाता है। उदाहरण भारत। हम जानते हैं कि भारत की दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर की स्थिति है। इस भांति भारत 3 ओर से जल से घिरे होने के कारण प्रायद्वीप कहकर संबोधित करते हैं। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या हमारा 16 है कि भारत के पूरब में कौन सी खाड़ी है? तो भारत के पूरब में है बंगाल की खाड़ी। प्रश्न संख्या 17 है, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? उत्तर है अरब सागर। प्रश्न संख्या 18 है, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? उत्तर है हिंद महासागर। प्रश्न संख्या 19 है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम शीर्ष बिंदु किनारा कौन सा है? प्रश्न में बच्चे कंफ्यूज होकर इंदिरा पॉइंट कर देते हैं, जबकि ध्यान रखना चाहिए कि भारत की मुख्य भूमि का पूछा जा रहा है। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम शीर्ष बिंदु है कन्याकुमारी, जिसकी स्थिति तमिलनाडु राज्य में है। कन्याकुमारी, या इसे कुमारी अंतरिप कहकर भी संबोधित करते हैं, क्योंकि कई बार ऑप्शन में कन्याकुमारी न रहकर कुमारी अंतरिप भी रहता है। प्रश्न संख्या 20, बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत के द्वीप समूह कौन कौन? भारत के द्वीप समूह हैं। तो बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत के द्वीप समूह हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार, ये 2 द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह हैं। प्रश्न संख्या 21 है, अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह के नाम है। तो अरब सागर में स्थित भारत के 2 द्वीप समूह हैं और उनके नाम है लक्षद्वीप, जिसे लाखा द्वीप भी कहकर बुलाते हैं, और दूसरा द्वीप है मिनिकोय। ये 2 छोटे छोटे भूखंड टापू हैं जो अरब सागर में स्थित हैं। प्रश्न संख्या 22 है, भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में लगभग 30 डिग्री का अंतर है, और यही 30 डिग्री के देशांतरीय विस्तार के कारण भारत देश के पूर्व से पश्चिम के राज्यों में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी एक देशांतर को से दूसरे देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लेती है। आइए प्रश्न संख्या 23 से मिलते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 23 है, भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ, जिसकी स्थिति गुजरात में है, के बीच स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर होता है? तो हमारा आंसर होगा 2 घंटे का। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 है, भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ, जिसकी स्थिति गुजरात में है, के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होना का क्या कारण है? तो 30 डिग्री अक्षांशीय विस्तार के कारण ही भारत के पूर्व छोर पर स्थित राज्य अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम छोर पर स्थित गुजरात राज्य के बीच में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है, और इन दो राज्यों के मध्य में 30 डिग्री अक्षांशीय विस्तार का फैलाव है। प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 है कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में हमारी पृथ्वी कितना समय लेती है? तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में हमारी पृथ्वी कुल 4 मिनट का समय लेती है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? देशांतर रेखाओं की संख्या है 360। चूंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी के नमूने को
हम ग्लोब कहते हैं। और ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जितनी भी काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, उन काल्पनिक रेखाओं को हम देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। और ये देशांतर रेखाओं की संख्या है 360। प्रश्न संख्या 27 है, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो अक्षांशीय रेखाओं की संख्या है 180। ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक दीर्घ वृत्ताकार रेखाओं को अक्षांश रेखा कहकर संबोधित करते हैं। और ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या है 180। हमारी पृथ्वी 24 घंटे में कितने देशांतर घूम जाती है? हमारी पृथ्वी 360 देशांतर रेखाओं को 24 घंटे में घूम जाती है। प्रश्न संख्या 29, भारत की मानक देशांतर रेखा कौन सी है? तो भारत की मानक देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। यह देशांतर रेखा भारत के बीच से होकर गुजरने वाली रेखा है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो भारत का मानक समय प्रयागराज, जिसे पूर्व में इलाहाबाद कहकर संबोधित करते थे, प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से लिया गया है। प्रश्न संख्या 31 है, भारत की देशांतरीय विस्तार की दूरी कितनी है? तो भारत देश की देशांतरीय विस्तार का फैलाव है 2933 किलोमीटर। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 32 है, भारत में कुल कितने राज्य एवं कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 2020 की जानकारी के अनुसार आपको मैं अवगत करा दूं कि भारत में कुल राज्यों की संख्या है 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या है 8। प्रश्न संख्या 33 है, भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। प्रश्न संख्या 34 है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कौन सी है? भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। सर डायमंड रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किया था और उन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा रखा गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा का नाम भी रेड क्लिफ रेखा ही है, क्योंकि बांग्लादेश भारत जिस समय विभाजित हुआ उस टाइम पाकिस्तान के दो भूखंड निर्धारित किए गए, एक पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान जो आगे चल कर के बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित हुआ, तो भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा का नाम भी रेड क्लिफ रेखा ही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम है डुरंड रेखा। आइए अब हम प्रश्न संख्या 36 से मिलते हैं। प्रश्न संख्या 36 है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है। प्रश्न संख्या 37, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो भारत और श्रीलंका के बीच जो जल संधि है उसे हम हिंदी में पाक जल संधि कहते हैं और इंग्लिश में पाक स्ट्रेट कहकर संबोधित करते हैं। प्रश्न संख्या 38, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? बिहार का शोक या बिहार का दुख कोसी नदी को कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि यह बिहार के में यह बाढ़ लाने का कार्य करती है, जिसके कारण इस नदी को बिहार का शोक या बिहार का दुख कहकर संबोधित करते हैं। प्रश्न संख्या 39, कोसी नदी हिमालय की किस श्रेणी से निकलती है? तो कोसी नदी हिमालय के महान हिमालय, जिसे हिमाद्री कहकर भी संबोधित करते हैं, उस श्रेणी से कोसी नदी निकलती है। प्रश्न संख्या 40, भारत की स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? कहने का तात्पर्य यह है कि भारत के वे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं जिनकी सीमा स्थल से जुड़ती है। तो वे देश हैं पाकिस्तान,
अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। कुल 7 देशों की स्थलीय सीमा भारत देश से लगती है। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं कि भारत देश की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? तो हमारा उत्तर होगा कुल 7। प्रश्न संख्या 41 है, जल संधि किसे कहते हैं? तो दो स्थलीय भागों को मिलाने वाले दो समुद्री मार्गों का वह संकरा मिलन जल संधि कहलाता है। उदाहरण, भारत और श्रीलंका के बीच जल संधि, जैसे कि पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच जोड़ने वाली जल संधि है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच पनामा जल संधि। प्रश्न संख्या 42, सार्क का पूर्ण रूपेण अर्थात फुल फॉर्म क्या है? सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसे हिंदी में दक्षेश कहकर भी संबोधित करते हैं और दक्षेश संघ का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। प्रश्न संख्या 43, श्रीलंका भारत से किसके द्वारा अलग होती है? तो मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि के से भारत और श्रीलंका एक दूसरे से अलग होते हैं। प्रश्न संख्या 44, नेपाल में कोसी तटबंध के टूट जाने के कारण उत्तर बिहार में भयंकर बाढ़ की स्थिति कब आई थी? उत्तर है 18 अगस्त 2008। 18 अगस्त 2008 में कोसी नदी ने नेपाल में भयंकर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न की थी। आइए अब हम प्रश्न संख्या 45 से मिलते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 45 है, भारत और म्यांमार को अलग करने वाली कौन सी पहाड़ी है? तो भारत और म्यांमार को अलग करने वाली पहाड़ी है पूर्वांचल की पहाड़ी। पूर्वांचल की पहाड़ी भारत और म्यांमार को अलग करती है। प्रश्न संख्या 46, सार्क संगठन में शामिल देशों की कुल संख्या कितनी है? तो सार्क संगठन में शामिल देशों की कुल संख्या है 8 और ये 8 सदस्य देश हैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भारत, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका। इसे एक मज़ेदार ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ट्रिक है अपनी MBBS। A फॉर अफ़गानिस्तान, P फॉर पाकिस्तान, A फॉर अफ़गानिस्तान, P फॉर पाकिस्तान, N फॉर नेपाल, I फॉर इंडिया या भारत, M फॉर मालदीव, B फॉर बांग्लादेश, B फॉर भूटान एंड S फॉर श्रीलंका। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई थी। बोध गया वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 49, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात और दूसरा लंबी तटरेखा वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। प्रश्न अगर ऐसे आए कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला पश्चिमी राज्य कौन सा है? तो हमारा उत्तर होगा गुजरात। और दक्षिणी राज्य कौन सा है? तो हमारा उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 50 है, बिहार राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना है? यह प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप अवश्य ही याद करेंगे। 84 डिग्री पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच बिहार राज्य का देशांतरीय विस्तार है। प्रश्न संख्या है 51, बिहार राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो बिहार राज्य का अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच। अगला प्रश्न